guys, welcome to my channel Angel Gabble Chariots and this video I made for Aries मेष राशि के लिए। आप लोग के लिए यहाँ मैसेज है कि इस मंथ में एरीज मेष राशि के लिए आप लोग के लिए शुरुआत का मंथ बहुत ही प्लेजर से भरा हुआ है। खुशियाँ, हैप्पीनेस रहेगी और खुशियाँ मतलब आप समझ लीजिए कि आपको अच्छा फील होगा। ये कुछ भी हो सकता है आपको कुछ लोग को हो सकता है कोई चीज़ प्राप्त हो तो उसकी वजह से आपको हैप्पीनेस फील हो या प्लेजर इन्जॉयमेंट का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आपको एंजल्स यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हैं, उनको मेंटेन रखिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा और ये देखना, उसको मेंटेन करना ये अच्छा रहेगा। और जो ख़राब आदतें हैं उनको कैसे हटाएं, एक बार अपनी कमियों को भी देखिए कि क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इस वक्त। और अगर ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में आप अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, प्रॉपर वाटर लीजिए, जो भी ज़रूरी मेडिसिन हैं आपकी या जो भी आपको योगा एक्सरसाइजेस करनी है, अपने आप से प्यार करना सीखिए। और जो भी आपको ज़रूरत है वो आप अच्छे से जानते हैं। यू नो बेटर, मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपको क्या ज़िंदगी में ज़रूरत है, ना कि कोई और दूसरा जना आपको कुछ बता रहा है और आप उसके कहने पे चल रहे हैं। तो इस वक्त आपका जो दिल करे, जो दिमाग आपका जो कह रहा है वो करिएगा। एंजल्स यहाँ भी मैसेज कर रहे हैं कि अगर आसपास आपको ऐसा लगता है कि कुछ ख़राब सी कोई वायु है, कुछ ऐसी ख़राब सी वाइब्स आ रही हैं, तो उसको हटाने की कोशिश करिए। लौंग कपूर का दिया जला सकते हैं घर में, किचन में, या जो आपका लिविंग रूम है, बेडरूम है, वहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो या आपका जहाँ पे स्टोरेज है वहाँ पे देखिएगा चीज़ें बहुत ज़्यादा डंप्ड हो गई हैं या बहुत इकट्ठा हो गई हैं, तो उसको थोड़ा सा वहाँ सफाई कराइए। ये ज़रूरी है क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि ये अगर मैसेज आया है तो कहीं ना कहीं एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको इस वक्त सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कॉर्नर्स में ही नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और किसी चीज़ को आपने अगर बहुत महीनों से हिलाया नहीं है तो किसी भी फर्नीचर को, किसी भी वस्तु को आप हिलाइए एटलीस्ट, तो मूवमेंट से भी नेगेटिव एनर्जी जाती है। ये ऐसा करिए और मेडिटेशन करिए। हीलिंग का भी इससे मैसेज आया हुआ है आपके लिए। हीलिंग इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने आप को हील रखें। अगर आप खुद एक रेकी हीलर हैं तो प्रोसेस में रहिए। रेकी हीलिंग की जो प्रोसेस होती है 7 चक्रास और ऑरा को क्लियर करने की, कभी कभी ऐसा होता है कि रेकी हीलर्स बहुत बिजी हो जाते हैं तो उनके पास समय नहीं रहता, तो बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। वो मत करिएगा। इस वक्त एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि हीलिंग एनर्जी आपके अंदर अच्छी बनी रहे, उसके लिए कोशिश करिए कि उसको प्रोसेस में रखें। और अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, रेकी हीलर नहीं हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप मेडिटेशन करिए सिंपल। और अच्छा रहेगा कि ज़मीन पे बैठ कर के आसन बिछाइए। ग्रीन कलर का या नेवी ब्लू कलर का बिछा सकते हैं। ग्रीन कलर क्योंकि हीलिंग का होता है, तो वो आप बिछा करके आराम से, शांत माहौल होना चाहिए। पेड़ों के पास बैठिए क्योंकि पेड़ों से भी हीलिंग होती है। पेड़ों की जड़ के पास बैठना, इससे ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होती है। एंजल्स यहाँ मैसेज भी कर रहे हैं, ग्राउंडिंग का मैसेज उन्होंने दिया हुआ है आप लोग के लिए कि ज़मीनी हकीकत से जुड़ना, मतलब अहंकार, घमंड, ये सब काम नहीं आएगा, या जो हवा में जो बात होती हैं वो नहीं करनी है। जो रियल है, जो रियलिटी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी लाइफ की असलियत क्या है, क्या सिद्धांत हैं, क्या फिनोमिना है, क्या फैक्चुअल नॉलेज है, ये आपके स्टडीज़ में भी काम आएगा। वो ज़्यादा फोकस करिएगा, ना कि बनावटी बातें। मतलब जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इन रियल व्हाट इज़ नीडेड, मतलब प्रैक्टिकली वहाँ पे क्या ज़रूरत है, वो ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंस रखेगा। उसको ज़्यादा महत्व दीजिए। जो बात की महत्व है, बेफालतू की बातों में इस वक्त बिल्कुल भी मत पड़ेगा। टाइम इसमें आपको स्पेंड करना ही नहीं है। देखिए, ग्राउंडिंग अच्छी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप अपने रूट चक्रा पे वर्कआउट करते हैं, जो आपका मूलाधार चक्र होता है, जिसका ब्राउनिश रेड कलर, मतलब धरती का जो कलर होता है, मिट्टी का कलर,
तो हल्की से उसमें अगर लाल रंग आप मिला दें ब्राउन में, तो वो डार्क रेड कलर या रेडिश कलर भी आता है थोड़ा सा। वो कलर आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे खाने कई सारी वस्तुएं होती हैं, अनारदाना हो गया या आप सेब हो गया रेड कलर के, तो या आपके जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें आप कोई शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड कलर को ज़्यादा एम्फेसिस दीजिए। और हीलिंग के समय ये ध्यान रखिए कि ओम की आवाज़ को सुनिए, ये भी करना है आपको हीलिंग का, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड यहाँ पे हीलिंग के आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हीलिंग इस वक्त ज़रूरी है आपके लिए। आप किसी रेकी हीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी एक रेकी हीलर हूँ, तो आप मुझसे चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो, बिल्कुल आप हीलिंग करिए। और ये ओम की आवाज़ ब्रह्मांड की आवाज़ होती है, तो प्राणायाम करिए और हीलिंग करिए। रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में 3 दिन ही कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप अपने लिए निकालिए। इससे क्या होगा कि जब क्योंकि देखिए मूलाधार चक्र हमारे स्टेबिलिटी, स्थिरता को दिखाता है। तो रिलेशनशिप में जैसे आपने रिलेशनशिप में बहुत बदलाव हो रहे हैं, या पैसा आ रहा है जा रहा है, नौकरी करने का मन नहीं करता, मन करता है कि 2-3 और नौकरी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, परमानेंट जॉब नहीं हो पा रही है, ये सब मूलाधार चक्र ज़्यादा लोगों का जो ख़राब होता है उसकी वजह से होता है। और ज़्यादा लोग में होता ही है ये, उस पर लोगों को पता नहीं होता। ज़मीन पे बैठ के खाना खाना या मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, ये सब रूट चक्र को ठीक करता है। ज़मीन में बैठ के मेडिटेशन करना, ज़मीनी हकीकत से जुड़ना, प्लांट्स को पानी देना, उनकी केयर करना, मिट्टी से जुड़ना, ये सब ग्राउंडिंग को अच्छा बनाता है, रूट चक्र को अच्छा बनाता है। आप देखिएगा आपके रिलेशनशिप में स्थिरता बनी रहेगी, पैसे के मामले में भी स्थिरता बनी रहेगी, स्थिर रहेगा, पैसा रहेगा। तो ये सब चीज़ें करिए। मंत्रों का उच्चारण अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मंत्र के उच्चारण में रूट चक्र से रिलेटेड बहुत सारे मंत्र भी होते हैं, बीज मंत्र भी होता है रूट चक्र का, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हीलिंग का कार्ड इसमें आया है, 2 कार्ड आए हुए हैं। यही समय है जब आपको कनेक्ट करना है अपने स्पिरिट गाइड से, ये भी एक मैसेज आ रहा है उसमें। और आपको हो सकता है रात में नींद ना आए, चिंता के मारे या किसी बात को लेकर के एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी नींद पूरी करिए। नींद पूरी करेंगे तो दोबारा से एनर्जी रहेगी, तो एनर्जी रिटेन करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। और इस वक्त अगर आप ये करते हैं तो होपफुली आपका जो दिल है ना, हृदय है, वो जॉय से भरा रहेगा, खुशियाँ रहेंगी आसपास। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। तो हो सकता है आप एंजॉय करें लाइफ को। इस मंथ में आपका एंजॉयमेंट का आ भी रहा है कि आप एंजॉय करेंगे। हाँ, लेकिन ये सब उपाय करने पड़ेंगे जो मैसेज आ रहे हैं उसकी वजह से। एंजल्स यहाँ पे चार्म्स के थ्रू, जो आप लोग के लिए चार्म्स निकल के आए थे, उसमें आप ये मैसेज कर रहे हैं कि आपको फेम मिलेगा, लोग आपके काम के लिए जानेंगे कि हाँ ये काम आपने अच्छा किया, या इस तरीके से आपके जो भी गुड डीड्स हैं, अच्छे जो काम हैं, या जो भी आपने ऑफिस में काम किया है, आस पड़ोस में, नेबरहुड में, हो सकता है लोग आपको पहचाने। और कनिंग लोगों से बच के रहना है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। चालाक लोगों से बच के रहिए, उसके लिए आप खुद चालाक बनिए, एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं। बुद्धि थोड़ा लगाइए और थोड़ा अलर्ट रहिए कि आसपास हो क्या रहा है, बिल्कुल डल बन के नहीं रहना है। आपको यहाँ से किसी पैसे से लाभ हो सकता है, धन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोर्ट केस चल रहा है तो उससे आपको विन हो सकता है, आपको जीत हासिल हो। पैसा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कहीं प्रॉफिट हो सकता है, या कहीं नौकरी लग सकती है, पैसा इंक्रीमेंट हो सकता है, बढ़ सकता है। कहीं से भी पैसे से रिलेटेड कोई काम अगर रुक रहा है तो वो नहीं रुकेगा, वो आपका फ्लो होता रहेगा, आपके पास आएगा। अगेन यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको फेम आपका दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा फेम दिख रहा है, लोग आपको जाने पहचानेंगे आपको। और एक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत करिएगा। इस महीने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ख़ास तौर से आपके लव रिलेशनशिप्स में ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई प्रपोजल आ रहा है, या हो सकता है आप किसी के प्यार में अगर पड़ गए हैं, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो कि आपको किसी से प्यार हो जाए। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, गुड वाइब्स आपके अंदर फ्लो करेंगी, लव वाइब्स जो होती हैं वो आपके अंदर फ्लो करेंगी इस वक्त।
और ये कोई एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स दिख रही हैं ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं। कोई एंसेस्टर या स्पिरिट गाइड है, कोई पुरानी बड़ी एंजल है जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स इस वक्त है, उसके मैसेजेस को जो वो कन्वे करने चाह रहे हैं वो ज़रूर से देखिएगा। वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड में एकदम से कोई आइडिया आ गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया, तो ये उसकी वजह से होगा। और उसके मैसेज को देखिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना लव रिलेशनशिप में या आपके जो मैरिज लाइफ है उसमें प्यार की बढ़ोतरी होना, प्रोग्रेस होना मैरिज लाइफ के उसमें, ये सब इसलिए होगा क्योंकि वो एंजल आपको कहीं ना कहीं मैसेज कर रही है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं या आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी एंजल है, छोटी एंजल नहीं है, बड़ी एंजल है। और उसी की वजह से खुशियाँ रहेंगी और पैसे से भी लाभ होगा। वो जो आपको आइडिया प्रोवाइड करेंगे, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आएगा, जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो देंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई फेदर गिरा हुआ दिख गया है डोर के पास, गार्डन में, बालकनी में, तो उठा के अपने पास एज अ ब्लेसिंग्स रख लीजिएगा, रखे रहिएगा, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कभी कभी फेदर्स गिर जाते हैं ना बर्ड्स के, या बटरफ्लाई दिख जाती है अगर गार्डन में या कहीं, तो मान के चलिए वो एंजल आपके आसपास है, वो आपको देख रही है। और यही सिम्टम होता है, लोग मालूम नहीं होता है, लेकिन ये फैक्ट है, दिस इज़ रियलिटी। मतलब कोई भी अगर चिड़िया आपके पास बार बार आके बैठ रही है गार्डन में या बालकनी में और आपको देखती है, या फिर कोई पंख गिर रहा है चिड़िया का बार बार या एक ही बार गिरा है, तो उसको उठा के अपने पास रख लीजिएगा। वो एंजल्स अपना मैसेज करते हैं कि हम आपके आसपास है, कोई अच्छी चीज़ आपके पास आएगी या होगी या घटित होगी, तो इस तरह की चीज़ होगी। ठीक है, तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज एंड you will follow it. Thank you so much. Thank you so much.